बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं। हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको आगाही दें, जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, जो भी सिलसिला चल रहा है। तो अब नाज़रीन आज हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के सिलसिले में। फैज़ाबाद धरने के सिलसिले में जो है कल से समाअत जारी व सारी है। इस सिलसिले में जो है जितने भी इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थीं और जमा हुई थीं और उसके बाद उनको वापस ले लिया गया था, तो वो तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने एक मुख्तसर सा एक एलानिया भी जारी किया है कि वो जो है इस सिलसिले में कमीशन बनाने की उन्होंने हिदायत भी कर दी है। अब इस सिलसिले में देखा जाए तो कल जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है इलेक्शन कमीशन को बाकायदा बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे बड़ी बरहमी का इजहार किया है। इसके अलावा इस वक्त के जो पैमरा के चेयरमैन थे उनके ऊपर भी बरहमी का इजहार किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 70 सालों से जो है अशराफिया का इस मुल्क पे कब्ज़ा है, जो कि इस कब्ज़े को ख़त्म करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इसी तरीके से जो है कनाडा से लोग आके धरने करेंगे और अरबों रुपए का नुकसान होगा, और अरबों रुपए के नुकसान से क्या सरकार को कोई परवाह नहीं है। उनने इस मुल्क को किस मुसीबत के दहाने पे खड़ा कर दिया। जैसे साहब ने इस पे ये भी कहा कि जो भी इसका मास्टर माइंड था वो उसका भी पता करना है कि मास्टर माइंड इसका कौन था। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो भी इसमें लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब आपको याद होगा कि जितनी भी जो एप्लीकेशनें आई थी इसके ख़िलाफ़, उसमें जो है एजाजुल हक साहब की थी, शेख रशीद साहब की थी, इंटेलिजेंस एजेंसी की थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो दरख्वास्तें जो कि वापस ले ली गई थी, तो वो दरख्वास्तें अब खारिज कर दी गई हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी 3 रुकनी बेंच का बना था उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फॉरेन फंडिंग के मामले पे भी बड़ी बरहमी का इजहार किया। और इसके साथ साथ बहरहाल ये जो है कल इस पे जिरा हुई और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो है वो पैमरा के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी थे और पुराने जो करता धरता थे वो भी थे। और पता ये चला कि उन पे भी जो है बड़ा बरहमी का इजहार किया। लेकिन जो पुराने हमारे जो करता धरता थे पैमरा के, उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उस वक्त जो मेरे दौर में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे ऊपर बहुत दबाव था और काफ़ी लोगों को, काफ़ी इदारों का दबाव था, जिसमें जो है बहुत सारी मसले हुए थे। इसके साथ साथ चैनल्स पे भी को बंद करने का भी दबाव था। कुछ सहाफ़ियों के अपने चैनल्स थे उनके ऊपर भी दबाव था कि इसको ये ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत सारे दबाव जो है वो इस धरने के सिलसिले में जो है उन्होंने बताए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले कोई भी कमीशन जो भी सामने आएगा, मैं जिस तरीके से यहाँ बयान कर रहा हूँ इसी तरीके से हल्फिया मैं उस कमीशन पे भी सारी बताऊँगा कि किस किस्म का दबाव था और कौन से इदारों से मेरे ऊपर ये दबाव आया था। ये कमीशन तो बन गया है, लेकिन इसकी अगली जो समाअत है वो इसी नवंबर के महीने में किसी वक्त है। अब देखना ये कि कमीशन इस सिलसिले में अपनी क्या सिफारिशात पेश करता है। आपको याद होगा कि ये जो धरना था इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे इदारे जो है वो इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो उन इदारों में ख़ास तौर पे जो है इलेक्शन कमीशन था, एजेंसियाँ थी, मीडिया था, बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व थे। और फिर उसके बाद इस पर एक कमीशन बैठा जिसकी कमीशन की सरबराही जो है वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो उन्होंने एक कमीशन बनाया था। उस पर बाकायदा एक बड़ी डिटेल एक फ़ैसला आया था और उस पर एक फाइंडिंग कमेटीज़ भी बनी थी। फिर उस कमेटी ने जो है वो आगे कुछ भी नहीं किया और ये जो है वो सिलसिला जो है मुनक़ता हो गया। याद होगा कि इस फाइंडिंग कमेटी में जो है ये जितना जो कमीशन बना था, इस पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि ये फंडिंग कहाँ से हुई है इस धरने की। इसके अलावा जो है खाना कहाँ से आता है, कौन लेके आता है, क्या है, और उसमें जो है हुकूमत का क्या किरदार था। इसके अलावा जो है और इदारों का इसमें क्या किरदार था, मीडिया का क्या किरदार था। तो ये एक बाकायदा एक बड़ी रिपोर्ट बनी थी और वो रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला है ताकि ये कि आइंदा ये इस किस्म की जो है चीज़ें भी ना हो और नए इस किस्म की मदाखलत हो। लेकिन बिलाखिर वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। और फिर उसके बाद जब नए चीज़ हमारे यही मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जब आए
یعنی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے بنے تو پھر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے اس کیس کی پیروی دوبارہ اسٹارٹ کی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دھرنے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت کی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت کو بڑا کمزور کرنے کی سازش کی گئی تھی اور اس وقت کے وزراء کو باقاعدہ ٹارگٹ بنایا تھا, ان کے اوپر سیاہی بھی پھینکی گئی تھی اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی تھی. لیکن اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کمیشن اگر بنتا ہے اور کمیشن میں کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, بہرحال یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جو ہے پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن مل سکتی ہے. اگر اس کا کیس کا جو ہے جو بھی اچھا کوئی اگر فیصلہ آتا ہے, جو بھی چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے اور کمیشن جو بھی سفارشات پیش کرے گا اس کی روشنی میں, تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک ڈائریکشن ہوگی, باقاعدہ نئے ڈائلاگ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اداروں نے جو کیا ہے وہ ادارے جو ہے اپنے دائرے میں رہ کے پھر وہ کام کریں گے. تو یہ بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ انتہائی اہم کیس ہو سکتا ہے اگر اس کی اچھی جو ہے اس کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا جو ہے فیصلہ ہے. تو اب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو فیصلہ ہے یہ آئے گا تو اس پہ پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن ملے گی اور ادارے بھی اپنی حدود میں کام کرنا سیکھیں گے. علاوہ ناظرین, آج جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد کے التوا کے سلسلے میں جو ہے وہ بھی کیس کی آج سماعت ہے سپریم کورٹ میں, وہ بھی چل رہا ہے. تو اب ناظرین میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی جو ہے کوئی فیصلہ جلد سے جلد آ جائے گا. دیکھیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان کرتا ہے, آج کرتا ہے یا اس کے بعد کرتا ہے, یہ تو فیصلے آنے پہ ہوگا. دوسرے یہ جو ہے اپنا جو کمیشن بنا ہے, کمیشن کے سلسلے میں بھی ہماری دعا ہے کہ یہ کمیشن کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ آئے وہ پاکستان کو صحیح سمت کی طرف گامزن کرے اور اس طریقے سے جو ہے تمام ادارے بھی اپنی حدود میں کام کریں گے. اور آئندہ جو ہے جو 70 سال کی جو گند ہے, مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا اگر فیصلہ صحیح آ گیا تو وہ 70 سال کی گند جو ہے وہ سب صاف ہو جائے گی اور آئندہ جو ہے ایک نئی سمت جو ہے پاکستان کو ملے گی اور پاکستان ایک نئی ڈائریکشن پہ چلے گا. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.